हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुर्साज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में हम क्लास करेंगे 7। आप सबको पता है कि डीईसी वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाले हैं। डीईसी 1 का जो एग्जाम है वो 26 दिसंबर को होने वाला है और अभी जो आपका एग्जाम आएगा वो एमसीक्यूज पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। डीईसी 1 की जो पिछली 6 क्लासेस है वो अपलोड हो चुकी है, अगर नहीं चेक की तो जाके चेकआउट कर सकते हो। आज जो हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है डीईसी 1 की क्लास 7, इसमें हम थोड़ा सा थ्योरी वर्क कवर करेंगे और एमसीक्यूज कवर करेंगे जैसे कि आपको एग्जाम में आने हैं। सो फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कर देना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक नंबर 7, बाल देखभाल केंद्र का आयोजन। पहले हमने जो वीडियोस में किया था उसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्टिविटीज के ऊपर देखा था कि बच्चे छोटी छोटी जैसे प्ले के माध्यम से सीखते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बाल देखभाल केंद्र का आयोजन के ऊपर है कि क्या आपका जैसे जो चाइल्ड केयर सेंटर होता है वहाँ किन किन चीज़ों की नीड होती है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाल देखभाल केंद्र का उद्देश्य और प्रकार करेंगे। केंद्र के लिए भवन, स्टाफ, उपकरण कौन से होने चाहिए, सामग्री कौन सी होनी चाहिए, बच्चों का प्रवेश और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। केंद्र की निगरानी और मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है, जो असेसमेंट का क्या अर्थ होता है। ठीक है, बच्चे के सीखने, व्यवहार और विकास को समझना और उसकी प्रगति को देखना। ये किसी परीक्षा की तरह नहीं होता बल्कि निरीक्षण पर आधारित होता है। जैसे कि डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क में फर्स्ट चरण में हम देखते हैं कि एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही निरीक्षण करना होता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या बच्चा सीख रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, सब डिटेल्स आपको पता चल जाती हैं। पर्पज ऑफ असेसमेंट का क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, ये जानना कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चे की ताकत और जरूरतों को समझना। शिक्षक को ये तय करने में मदद मिलती है कि बच्चे के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है। बच्चे में आत्मविश्वास और सुधार लाने के लिए उनको पता होना चाहिए कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा क्या क्या चीज सीख सकता है। उसके बाद है अवलोकन का अर्थ क्या है, बच्चे के व्यवहार, खेल, बातचीत और कार्य को ध्यानपूर्वक देखना और समझना। अवलोकन मूल्यांकन की पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यांकन के तरीके क्या क्या होते हैं। तरीका कौन कौन सा है, जैसे अवलोकन, बच्चे के व्यवहार और गतिविधि क्यों देखना। रिकॉर्ड, जैसे रिकॉर्ड या नोट्स बनाना देखना। शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति लिखित रूप में रखना। चेकलिस्ट, क्या बच्चा कुछ कार्य कर पा रहा है या नहीं। या फिर पोर्टफोलियो, बच्चे के कार्यों जैसे ड्राइंग, वर्कशीट, एक्टिविटी का संग्रह, उसको संभाल के रखना, देखना कि बच्चे का कितना डेवलप हुआ है, बच्चा क्या क्या चीज सीख रहा है। संवाद, बच्चे से बात करके समझना कि वह क्या जानता है। ये सभी इसके तरीके होते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे का क्या कितना विकास हुआ है। मूल्यांकन के सिद्धांत कौन से हैं, बच्चे की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। मूल्यांकन खेल और गतिविधियों के दौरान होना चाहिए। हर बच्चे को अवसर देना चाहिए। मूल्यांकन सतत और सरल होना चाहिए, सरल तरीके से करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या है, रोल ऑफ टीचर हमने पहले भी किया था, इस सब में भी हम कर रहे हैं। बच्चे को ध्यान से देखना और नोटिस करना। प्रकृति के अनुसार नई गतिविधियां तय करना, बच्चों को सिखाना, उसके माध्यम से बच्चे के साथ संवाद बनाए रखना। मीनिंग संवाद के उनके साथ एज अ फ्रेंड सर्कल का जो रिलेशन है वो बनाए रखना ताकि बच्चा हर एक बात आपसे शेयर कर पाए। माता पिता को बच्चे की स्थिति बताना, जैसे भी बच्चा जिस भी स्थिति में है, बच्चा उनका पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, क्या एक्टिविटी में वो आगे जा रहा है, किस एक्टिविटी में वो पीछे जा रहा है, सब कुछ माता पिता को बताना। बेनिफिट ऑफ असेसमेंट क्या होता है, शिक्षक को बच्चे की समझ और रुचि का पता चलता है, बच्चे में सुधार करने का अवसर मिलता है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, माता पिता और शिक्षक के बीच बेहतर संवाद, जैसे बेहतर जो संबंध है वो बनते हैं, जिससे जो पेरेंट्स है वो भी बच्चे के रिगार्डिंग टीचर से बात कर सकते हैं कि उनका बच्चा क्या चीज कर रहा है, क्लास में सारे दिन वो क्या करता है, कितना वो पढ़ता है, कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। वो सब टीचर है, जो केयर गिवर होता है, टीचर होता है, वो पेरेंट्स को बताता है। क्या नहीं करना चाहिए, परीक्षा जैसा माहौल नहीं बनाना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, सजा या आलोचना नहीं करनी चाहिए, एक ही दिन में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई भी मीनिंग एज अ स्टेप आपको लेना पड़े, कोई भी आपको एज अ कंडीशन में आपको हार्डली स्टेप लेना पड़े तो थोड़ा सा टाइम देके आपको उसका सोल्यूशन करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक, ये सभी चीजें जरूरी है। ये जानना कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में कहाँ तक पहुंचा है।
आप सबको ये भी पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो सहयोग होता है वो टीचर का होता है, प्री प्राइमरी टीचर का, जिसको बच्चे के बारे में सब पता होता है। उसकी क्लास में 18 बच्चे या 20 बच्चे हैं, टीचर को सब बच्चों के बारे में पता होता है कि सारा दिन वो बच्चा क्लास में क्या करता है, किस सब्जेक्ट में वो आगे है, किस एक्टिविटी में वो वीक चल रहा है, सब चीज़ बच्चों को टीचर को ध्यान में होती है। तो उसके बाद ही वो पेरेंट्स को बताती है कि आपका बच्चे का जो लेवल है वो क्या है। इस में हमने थ्योरी कवर की है और अभी इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं चैप्टर आपके 7 के। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे की प्रकृति समझना, बच्चे का डेवलपमेंट, जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होना, जब बच्चों का विकास करना। ऑब्जर्वेशन का क्या अर्थ है? बच्चे को देखना और समझाना इसका अर्थ है। मूल्यांकन का कब किया जाना चाहिए? समय समय पर, जैसे 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, आपको जो भी ठीक लगे उसके बाद। चेकलिस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चे के काम का रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे कि बच्चों के एग्जाम लिए जाते हैं, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है जिसमें पता चलता है कि बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है। पोर्टफोलियो का क्या अर्थ है? बच्चे की उपलब्धियों का संग्रह रखना। मूल्यांकन का सबसे सामान्य तरीका क्या है? अवलोकन करना सबसे सामान्य तरीका है। अवलोकन के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सब ऑब्जर्व करना चाहिए। मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सत्र और सरल, एक सरल तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? खेल आधारित शिक्षा, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना। शिक्षक मूल्यांकन के बाद क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है। मूल्यांकन का क्या लाभ है? बच्चे में सुधार करना, पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, किस एक्टिविटी में बच्चा कमजोर है, किसमें वो आगे है, जो भी उसका सब्जेक्ट कमजोर है उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इससे बच्चे का सुधार होता है, बच्चे में उसकी जो विकास होता है वो इजी छेती से हो जाता है। बच्चे की तुलना कब करनी चाहिए? बच्चे की तुलना कब करनी चाहिए? कभी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ कंपेयर बच्चे को नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है? बच्चे का काम और चरित्र रखे जाते हैं कि बच्चे का कौन कौन से काम में वो आगे जा रहा है, किस किस काम में वो पीछे जा रहा है। मूल्यांकन का मुख्य सिद्धांत क्या है? बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए, मुख्य इसका सिद्धांत है। किसी भी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चा, हर एक मीनिंग कि सब बच्चों में कोई ना कोई खास बात होती है, कोई बच्चा किस में आगे होता है, कोई बच्चा किस चीज में आगे होता है, तो किसी के बच्चे के साथ तुलना किसी को नहीं करनी चाहिए। शिक्षक मूल्यांकन क्यों करता है? बच्चे की प्रकृति जानने के लिए, बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए। अवलोकन कब किया जाना चाहिए? खेल और गतिविधियों के दौरान आप अवलोकन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। बच्चे का मूल्यांकन किस पहलू पर होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी में होना चाहिए। मूल्यांकन का परिमाण क्या देता है? बच्चे की प्रकृति का चित्र वो देता है। प्री स्कूल में परीक्षा क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि ये दबाव बढ़ाती है। प्री स्कूल में ज्यादा परीक्षा इसलिए ली जाती है, आप देख सकते हो कि ज्यादा जो प्ले वे क्लासेस होती है उसमें खेल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। जब वो जो स्टार्टिंग लाइंस होती है, स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैटिंग लाइंस, उसके बारे में बच्चे को मीनिंग समझाया जाता है, बताया जाता है, परीक्षा नहीं ली जाती, क्योंकि बच्चे के फिर दबाव आते हैं तो वो नहीं सीखता, उसका डेवलपमेंट नहीं होता। मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चे का पूरी तरह उसका विकास करना इसका अंतिम लक्ष्य है। तो इसमें हमने आज तक डीएससी 1 की टोटल आपकी 7 यूनिट है, 7 की 7 यूनिट्स हमने अपनी कंप्लीट कर दी है, उसके एमसीक्यूज भी प्रॉपर कंप्लीट कर दिए हैं। कल से आपकी जो क्लास आएगी वो डीएससी 2 पे आएगी। डीएससी 2 के जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है उसके बारे में बताएंगे, थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे, बाकी हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। सो ऐसे ही चैनल पे बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डीएससी के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।